एक्सपीरियंस वो कंगा है जो आदमी को तब मिलता है जब आदमी गंजा हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है, कंगा अपने हाथ में तब ले लो जब आपके सर पे बाल हों। दूसरों का एक्सपीरियंस यूज कर लो, दूसरों का एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके कंगा जल्दी मिल सकता है आपको। अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि जब भी कोई नई चीज करता है कोई आदमी, पहले उसका विरोध होता है। दुनिया की सबसे पहली रेलगाड़ी और सबसे पहले जहाज का विरोध हुआ था कि ऐसे हवा में कैसे उड़ जाएंगे, ऐसे लोहे की पटरी पर कैसे चले जाएंगे। पहले विरोध होता है, फिर एक्सेप्ट करते हैं, फिर जेलसी करने लगते हैं, उसका विरोध करने लगते हैं, फिर दोबारा। यही हो रहा है, पहले विरोध हुआ, फिर एक्सेप्ट कर लिया, स्कूल बन गए, अब कह रहे स्कूल क्यों बना दिए। तो लेकिन ये चैलेंजेस जो हैं कि वही आदमी ले सकते हैं जिनके दिल में जुनून हो और जिनको परमात्मा ने इतनी बुद्धि, इतना बल बख्शा हो कि किसी के जीवन में कोई चेंज ला सके। भाई, आज के ज़माने में भाई का कत्ल कर रहा है, पैसे की दुनिया हो गई, लंबी दौड़ है, मंजिल कोई नहीं है, जिधर पड़ोसी भाग रहा है उधर ही हम भाग रहे हैं। मेरा एक शेर है, वो आदमी बहुत दुखी है जिसका पड़ोसी सुखी है। हम अपने दुखों से उतना दुखी नहीं जितना उसके सुखों से होते हैं। तो हम ये नहीं सोचते अगर पड़ोसी कार ले ले कि हम भी मेहनत करके इससे बड़ी कार लेंगे। हम ये सोचते कोई बात नहीं, हॉर्न मार के जाता है, किसी न किसी दिन स्क्रैच पा देंगे इसकी कार पे, स्क्रैच डाल भी देते हैं हम, हमारे कला है। लेकिन तरक्की तब होगी जब दोनों पड़ोसी कारों वाले हो जाएंगे। दूसरे की कार खराब नहीं करनी, अपनी कार बड़ी करनी है। तो एक टीचर का बेटा हूं मैं भी। पिताजी मेरे MA BSc BEd साइंस मास्टर थे। लगभग जहाँ जहाँ उन्होंने पढ़ाया, मैं भी गांव के आसपास ही रहती थी ड्यूटी, मैं भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ा हूँ। तो टीचर का दर्द भी मुझे पता है। आपने तो सर वो दर्द पे बहुत अच्छी मरहम लगा दिया है, अभी हमें लगानी है। आपने तो कर दिया ये काम कि टीचर जो है दिल्ली का, वो टीचिंग के सिवा और कोई काम नहीं करेगा। हमारे यहाँ उल्टा है, टीचिंग के साथ बाकी सारी काम टीचरों से लेते हैं सर। मतगणना करवानी है, वोट डलवाने हैं। अभी तो कोरोना के समय उनको मतलब बॉर्डर पे भी ड्यूटी लगा दी थी, हरियाणा वाले पे, कि आपने चेक करना है कौन कोरोना वाला आ रहा है। मतलब हर बात पे टीचर। हम भी यही करने वाले हैं अभी पंजाब में कि टीचर जो है पंजाब के, वो टीचिंग के अलावा और कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ टीचिंग। अभी सेंसस आ रहा है देश का, तो हमारे पास एक लेटर आया था कि 68,000 टीचर चाहिए। हमने कहा जी हम स्कूलों में कौन भेजेंगे, फिर हम काम कैसे करेंगे। हमने कहा जी MA BSc MTech बहुत से लड़के लड़कियां आपको दे देंगे, 2 महीने ट्रेनिंग देके उनसे 4 महीने काम कराओ, उनका भी रेज्यूमे बनेगा कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में, हमने सेंसस में, जनगणना में हिस्सा लिया हुआ है, तो काम भी मिलेगा उनको। लेकिन स्कूल खाली नहीं करेंगे हम इस बात के लिए कि टीचर को कोई और काम मिल जाए। तो इस क्रांति के लिए मैं श्रेय देता हूँ अरविंद जी को, जिन्होंने, क्योंकि हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो देश को नंबर 1 बनाने का सपना, शिक्षा में नंबर 1 बनाने का सपना, हेल्थ में नंबर 1 बनाने का सपना, इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 बनाने का सपना, जो देश को, वो अरविंद जी को और उनकी टीम को सोने नहीं देते। क्योंकि बहुत लेट हैं, 70 साल लेट हैं। सिंगापुर बाद में याद हुआ था, वहाँ से ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। मतलब इसका मतलब वो कितना फास्ट चले होंगे और हम कितना स्लो हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको शिक्षा के बारे में पता है कि शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए, किस लेवल के जो एग्जाम इन्होंने पास किए हैं। वरना हमारे यहाँ वो नेता भी हैं जिन्होंने खुद जिंदगी में कोई एग्जाम नहीं दिया, लेकिन एग्जाम देने की ट्रेनिंग देते हैं घंटा 1.5 घंटा। तो मतलब कम से कम उस फील्ड का पता तो हो ना कि उसमें क्या होता है, पेपर कैसे दिए जाते हैं, एग्जाम के समय कौन सी स्ट्रेस होती है। खैर, उसैन बोल्ट का नाम सुना होगा आपने, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। बहुत तेज धावक था, बहुत तेज दौड़ाक था, दुनिया में रिकॉर्ड तोड़े उसने। उसको एक दिन इंटरव्यू किया गया कि आपके कोच कभी देखे नहीं गए ग्राउंड में,
स्टेडियम में। कहते जी मेरे कोच को आने नहीं देते। कहते क्यों? कहते पता नहीं क्यों, मेरे कोच का वो नहीं बनाते आई कार्ड, तो कोच आ ही नहीं सकते। कहते ऐसा क्यों? इतने तू तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो 100 मीटर में, 200 में, 400 में, आपके कोच को क्यों नहीं आने देते? कहते पता नहीं क्यों नहीं आने देते कोच को मेरे को। कहते क्या नाम है कोच का? नाम बताइए, हम एफर्ट करते हैं। ये तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक है इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की। उसने कहा जी जमैका में पला हूँ, गाँव में जंगल था, तो मजबूरी में शिकार करके लाते थे खाना खाने के लिए, तो चीते पीछे पड़ जाते थे, चीते से बचने के लिए भागते थे। अगर एक स्टेप भी इधर उधर हो गया, चीता बिल्कुल पास ही आ रहा है। जिनके चीते कोच हों उनको कोई हरा सकता है? उनको कोई हरा सकता है जिसकी कोचिंग चीते ने दी हो, जिसको मजबूरी में चीते से बचने के लिए भागना है, और पेड़ भी है, सब कुछ है, उनको सबको हर्डल्स को पार करना है, तब बच जाओगे। जिंदगी के लिए भागना है। तो मैं भी ऐसे उम्मीद करता हूं कि हमारे जो टीचर्स हैं वो एक ऐसे कोच हों कि वो बच्चों को, मतलब हुसैन बोल्ट भी बनाएं, वो बच्चों को, उनमें से कल्पना चावला भी निकले, उनमें से बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े प्लेयर निकलें आपके पढ़ाई हुए। और सबसे बड़ी बात यह है, आज मैं अरविंद जी का चेहरा देख रहा हूँ, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ऐसी लाली इनके चेहरे पर तभी आती है कि जब उनका कोई काम हो गया हो, कि मैं दिल से ये चाहता था ये काम हो गया। क्योंकि जब भी कोई पेड़ छांव देने लगता है, छाया देने लगता है, या कोई पेड़ फल, या कोई पौधा फूल देने लगता है, सबसे ज्यादा खुशी उसके मालिक को होती है जिसने वो सींचा होता है। तो आज एक माली के सामने उनके लगाए हुए कितने पेड़ जो हैं वो फल, छांव और फूल जो हैं रंग बिरंगे खिल रहे हैं। तो सर थैंक्स ए लॉट कि आपने हमें ये मौका दिया कि आपने लेट शुरू किया था 2015 में, लेकिन आपने हमें जल्दी शुरू करने का अवसर दिया। और आपने तो ये भी वहाँ मोहल्ला क्लिनिक का जब करने आए थे 27 जनवरी को, तो आपने कहा था कि हमने तो पहले 100 ही बहुत मुश्किल से बनाए थे, लेकिन हमने 5-6 महीने में 500 मोहल्ला क्लिनिक हमने जो है बना रखे हैं। तो क्योंकि यहाँ की जो डिफ़िकल्टीज़ थी वो पंजाब में नहीं आएंगी, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है कि ऐसा करोगे तो ऐसा हुआ था दिल्ली में, इसलिए हम सीधा वहीं से शुरू करें जैसा ठीक हो गया था। और एक कहावत है, पंजाबी में है, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, वही सेम ही है कि एक्सपीरियंस, जैसे अभी बात कर रहे थे कि हमने इनसे सीखा, उन्होंने सिंगापुर से सीखा, पहले सिंगापुर से सीखा, अब उनसे भी सीख रहे हैं। एक्सपीरियंस वो कंगा है, एक्सपीरियंस वो कंगा है जो आदमी को तब मिलता है जब आदमी गंजा हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है, कंगा अपने हाथ में तब ले लो जब आपके सर पे बाल हों, दूसरों का एक्सपीरियंस यूज कर लो, दूसरों का एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके कंगा जल्दी मिल सकता है आपको, जैसा कि आप आज कर रहे हो, एक दूसरे का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहे हो। नॉलेज शेयरिंग में दिल्ली और पंजाब का हमारा एग्रीमेंट हुआ था, वो यही था, जैसा कि बताया गया कि ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम जो है चलने चाहिए, वोकेशनल ट्रिप्स होने चाहिए, छुट्टियों में आ जाएं, हमारे टीचर यहाँ आ जाएं, आपके वहाँ आ जाएं, और मतलब हमें रिजल्ट चाहिए। जब रिजल्ट आए तो पता चले कि हमारा मुकाबला आपस में ही है कि 99.7% आता है सर, तो हम 99.89 की तरफ जो है हमारा गोल रहेगा। तो जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स 36 प्रिंसिपल जो सिंगापुर होके आए हैं, मुझे लगता है कि वो एक एनर्जी से भर के, एक पॉजिटिव एनर्जी से मतलब भरे हुए और जोश के साथ भरे हुए, एज पंजाबीज आर नोन जोशीले एंड वी आर ग्लोबल सिटीजन्स। एक ही स्टेट है सर पंजाब, जिसकी फ्रेंचाइज हैं। वैनकूवर में भी एक पंजाब है, टोरंटो में एक पंजाब है, एडमिंटन कैलगरी में पंजाब है, सैन फ्रांसिस्को में पंजाब है, न्यूयॉर्क में पंजाब है, मेलबर्न में पंजाब है, सिडनी में पंजाब है, सिंगापुर में भी गुरुद्वारा साहब देखा होगा पंजाब है। तो हम तो जहाँ जाते हैं
वहाँ अपना छाप छोड़ते हैं। तो इसलिए पंजाबीज जो हैं वो अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए और हार्ड वर्किंग के लिए भी जाने जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो 36 हमारे टीचर गए हैं, ये इनको कई गुना से मल्टीप्लाई करेंगे अपने बच्चों को सिखाने में, और फ्यूचर में और भी अच्छे ट्रेनिंग जो ट्रिप्स हैं जहाँ भी हमें अच्छा मिलेगा सीखने के लिए। जैसे आपने कहा है कि टीचिंग की बजाय लर्निंग, तो सीखने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये देश जो है ये रंग बिरंगे फूलों का देश है। गुलदस्ता कभी भी एक रंग का नहीं होता। अगर एक रंग के फूल हैं, गुलदस्ते को 2 दिन से ज़्यादा आप देख नहीं पाओगे। उसको देखते ही इसीलिए क्योंकि उसके रंग बिरंगे फूल हैं, हर फूल का अपना रंग है। लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। इस देश को नंबर 1 बनाना है, जो सपना है अरविंद जी का और हमारा सबका सपना है। हम उनके सिपाही हैं और जहाँ जहाँ ड्यूटी लगेगी, जिस मोर्चे पर भी ड्यूटी लगेगी, हम काम करते रहेंगे। हम कोई भी हम 4 बैठे हैं, वो वकील LLB हैं, सर IAS अफसर, IRS ऑफिसर, ये ZTV में बहुत बड़े पत्रकार थे, मैं कलाकार था। हमें क्या ज़रूरत पड़ गई थी इधर आने की, लेकिन दिल में एक जुनून था कि दुनिया में आते हैं लोग, चले जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करके जाएं देश के लिए, किसी की ज़िंदगी बदल दें, तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होगा। तो आपके पास तो बहुत मौका है। यू आर नोन एज नेशन बिल्डर, कौम के निर्माता के तौर पे आपको माना जाता है। और सचमुच में जब लेट 50s में सर जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने इलेक्शन के बाद, पहले तो इलेक्शन नहीं हुई थी, फिर इलेक्शन के बाद जब बने तो सिंगापुर में कोई वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस थी, तो सिंगापुर की वो नेशनलिटी और वो बात कर रहे थे कि हाँ देशभक्ति इतनी है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा जी मैंने इतने सड़कें बना दी, इतने पुल बना दिए। तो सिंगापुर के जो किंग थे उन्होंने कहा जी मैंने तो कौम बना दी, बाकी सब कुछ ये अपना खुद बना लेंगे। तो आप बच्चों को इतना टैलेंटेड कर दो कि वो अपने सब कुछ अपने आप कर लेंगे, उनको कोई बेरोजगार या रोजगार दफ्तर में नाम लिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मेहरबानी, और होप फॉर द लॉन्ग एसोसिएशन विद दिल्ली टीचर्स मेंटर्स। तो मिलते रहेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे।